है छठ का त्यौहार को लेकर हम लोग उसी चीज को दिखाने आए हैं जो कुछ दिन पहले जो नाम जो चर्चित था, जो देश में नहीं पूरे विदेश में भी लोग जाते थे। और छठ के इस अवसर पे झांकियों के माध्यम से यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो कलाकार हैं, स्थानीय कलाकारों के द्वारा दिखाया गया है। अभी हम मौजूद हैं बिहिया में और बिहिया का ये तमाम जो तस्वीर आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए देश का आन बान शान जो भारत का नक्शा है वो यहाँ पे बनाया गया है और तमाम जो चीज़ें हैं वो एक एक चीज करके देसी जुगाड़ के द्वारा यहाँ पे जो चीज़ है वो सजाया गया है। खाटू श्याम का जो बड़ा सा तस्वीर है वो यहाँ पे लगाया गया है। चारों तरफ आपको डेकोरेशन ही डेकोरेशन दिखाई देगा। रोड को इस कदर सजाया गया है कि लग ही नहीं रहा है कि ये वही रोड है। देखिए सबसे महान भक्त भारत का ये जो संत हैं वो प्रेमानंद महाराज जी का यहाँ पे तस्वीर भी लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए स्पोर्टिंग क्लब जो बिहिया है उसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है 2024 में जो था अधूरा उसे 2025 में फिर पूरा 2026 की है तैयारी, उसमें सफल मिलेगी हमारी, सफलता मिलेगी हमारी। देखिए सारा जो स्लोगन जो है एक एक चीज को जो है निचोड़ करके लिखा गया है, दिखाया गया है। वो चीज आप लोगों के सामने मैं दिखाने का यहाँ से प्रयास करता हूँ कि देखिए क्या कुछ व्यवस्था इन लोगों के द्वारा किया गया है। आजाद स्पोर्ट क्लब जो बिहिया है इसके द्वारा, इस कमेटी के द्वारा चारों तरफ ये व्यवस्था, लाइटिंग का व्यवस्था, डेकोरेशन का व्यवस्था, ये चारों तरफ आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए आजाद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा ये चीज दिखाया गया है। और एक और भी चीज आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए जो कश्मीर में जो आतंकवादियों के द्वारा हत्या किया गया मासूम लोगों की जो जाने गई, वो चीज़ यहाँ पे झांकियों के माध्यम से, एक पोस्टर के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है, लोगों को लगातार इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर चला करके किस तरह से यहाँ पे हमारे देश के जो जवान हैं आतंकवादियों को खात्मा किया, ये देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है शहीदों को चिताओं पर लगेगी हर साल, हर बरस मेले वतन पर मरने वाला का यही बाकी निशा होगा। ये सारा चीज इस छठ पूजा के माध्यम से इस जो पावन जो त्यौहार होता है हिंदू का और बिहारियों का खास करके जो त्यौहार होता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और वही चीज़ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चाएं बनी हुई थी, काफ़ी लोग देख रहे थे और काफ़ी जो लोगों का नुकसान हुआ उस गाँव में हुआ, उस गाँव का नामो निशान जो है बिहार के नक्शे से मिट गया। ये चीज़ आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ये आपको याद होगा इस गांव का नाम हाई स्कूल जोवेनिया भोजपुर, ये वही स्कूल है। +2 उच्च विद्यालय जो था ये गंगा नदी के कटाव के कारण बाढ़ इस कदर आया, गंगा नदी का इतना रौद्र रूप हुआ कि ये स्कूल जो है वो पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो गया। और ये सड़क जो है, ये धान की जो बीजें हैं वो दिखाया गया है कि किस तरह से जमीन तो गया, घर तो गया, लेकिन फसल भी चल गया, बचा वहाँ पे कुछ नहीं है। तमाम जो घर है ये वही जोवेनिया गांव का घर आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए चारों तरफ जो इस कलाकारी को सलाम करती है पब्लिक टुडे की टीम की, जिस तरह से इस कलाकारी यहाँ पे किया गया है वो चीज़ आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए पंचायत भवन जोवेनिया जो है इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है कि उस गांव में अब कुछ बचा नहीं। स्लोगन लिखा गया है पानी में डूबा दामोदरपुर जोवेनिया का गांव, कहां से लाएंगे रोटी और छांव। ये चीज जो स्लोगन है ये बहुत ही आकर्षित कर रही है लोगों को। और छठ व्रती जो है लगातार यहाँ पे रुक रहे हैं, देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और इसको संदेश एक अच्छा दिया जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। गंगा की लहरों का विकराल वार दामोदरपुर जोवेनिया गांव हो गया बेहाल, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और स्पोर्टिंग क्लब के जो कलाकार हैं उन लोगों की बहुत ही सुंदर कलाकारी ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा जो यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं वो उन लोगों के द्वारा ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया है। इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा जो चीज़ दिखाई गई है, जो चीज़ बताई गई है, कैसे आप लोगों मेहनत किए हैं। और स्पोर्टिंग क्लब जो आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब है बिहिया, इसके द्वारा जो डेकोरेशन किया गया है, जो चीज़ बनाया गया है, दर्शाया गया है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से देखने वाले सभी को आज़ाद स्पोर्टिंग की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कितने लोग आप लोग मेहनत करके कब से मेहनत कर रहे हैं इस तरह से डेकोरेशन किया गया? हम लोग 3 महीना पहले से इसमें लग गए हैं। मेरे कमेटी में टोटल 130 सदस्य हैं, जूनियर हो सीनियर हो सभी लोग। उसके बाद हम लोग रोज़ बैठ के 2 घंटा दिन में या रात को जब टाइम मिला था हम लोग अपने से कलाकार जो है कर रहे थे। मतलब देसी कलाकार ये सब तैयार? जी, हम लोग पहले का जो चीज़ है वो दर्शाए हैं
कि पहले हम लोग इस युग में थे, आगे चलिए तो कुटिया भी हम लोग बनाए हैं, नल भी बनाए हैं। ये लोग जो है नए जनरेशन को छोड़कर पुराने जनरेशन में जाए। जोइनिया गांव का एक भयावह दृश्य जो है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है, क्या कुछ कहिएगा? और विधानसभा का चुनाव भी है, 2025 है और बिहार विधानसभा का चुनाव है। देखिए- और जोइनिया पर जमकर राजनीति हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हम राजनीति के चक्कर में रहते हैं। हम लोग का काम ये है कि सब एक साथ रहे, खुश रहे। कास्ट डिवीजन का हम लोग बात ही नहीं करते हैं, कि हिंदू या मुस्लिम कोई नहीं, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक साथ खाना रहना सब कुछ एक साथ है। हम लोग राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर इसमें जी जी जी, भरपूर मेहनत, भरपूर साथ भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। पूछते कि कुछ सहयोग चाहिए तो बोलिएगा, हम लोग झाड़ू कोई भी काम में हम लोग हेल्प करते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम भरत कुमार। स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा जो कलाकारी है वो यहाँ पे दिखाया गया है, एक एक चीज को चिन्हित करके वो चीज दिखाया गया है इस छठ पूजा में। और छठ व्रती जो है लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग इस तरह से डेकोरेशन किए हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट आप लोगों को कैसे मिलता है? सबसे पहले मैं जितने भी भिंगिया के नगरवासी हैं उन लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये डेकोरेशन में जितने भी साहेब टोला के लोग हैं उन लोगों के द्वारा ही हम लोग को मदद मिली है, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस तरह का डेकोरेशन जो है? जोइनिया गांव का जो दृश्य है, ऑपरेशन सिंदूर है, जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद हमारे जवान जो देश के जवान हैं उन लोगों को मारकर यहाँ से भगाया गया, क्या कुछ इस पे कहिएगा? और चारों तरफ लंबा क्षेत्र होने के बाद भी आप लोग इतनी मेहनत के बाद छठ व्रतियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? इसकी प्लानिंग हम लोग 2-3 महीने से कर रहे हैं। 3 महीने से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और 2 महीने से फील्ड पर काम कर रहे हैं हम लोग। और ये भारतीय सेना को हम लोग की तरफ से एक छोटा सा श्रद्धांजलि है और उन लोगों के जो वीरता दिखाई है उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसका भी एक छोटा सा नमूना हम लोगों ने पेश किया है। और ये इतना लंबा है, पूरे बिहिया में क्या हमको आप देख लीजिएगा तो भोजपुर जिले में भी इतना लंबा कोई सड़क डेकोरेट नहीं होता होगा। घाटें डेकोरेट होती हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोई सड़क कोई मोहल्ला इतना बड़ा डेकोरेट नहीं होता होगा। लेकिन साहेब टोला के जितने भी लोग हैं उन लोगों का बहुत मदद मिलता है, उसी के देन है कि हम लोगों ने इतना सारा कुछ झांकी उतारा है। सभी समुदाय का लोग इसमें शामिल होता है? जी जी, सभी समुदाय के लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कोई साहेब टोला वार्ड नंबर 1 में कोई भी भेदभाव नहीं है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी ये समाज बटे नहीं, सब लोग मिलजुल के हर पर्व को सेलिब्रेट करें। और छठ पूजा कोई धर्म का त्यौहार नहीं है, इसको सारे धर्म के लोग इसको एंजॉय करते हैं। छठ व्रतियों के लिए इतना सारा व्यवस्था किया गया है, और कुछ का आपके क्लब के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? छठ व्रतियों के लिए हमारा और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, मतलब नगर पंचायत के द्वारा? नगर पंचायत के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो इसके लिए हम लोगों ने कारपेट का व्यवस्था किया गया है, जिससे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। चाय की व्यवस्था की गई है, लाइट की व्यवस्था की गई है और बहुत जगह गड्ढा हो गया था छोटा छोटा, वहाँ पर बालू डाला गया है जिससे कि कारपेट अच्छी तरह से बिछ सके। उसके बाद हम लोग छठ व्रतियों के साथ साथ जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उन लोगों के लिए डाक बांग्ला पर स्लोगन और पूरे रास्तों में स्लोगन है, जिससे कि समाज में पॉजिटिव मैसेज जा सके। क्या संदेश देना चाहिएगा इस डेकोरेशन और जो जोइनिया गांव का दृश्य आप लोग दिखा रहे हैं, जगह जगह स्लोगन लिखा गया है, क्या कहिएगा? हम इस पर कहना चाहेंगे कि सरकार हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का दिक्कत है तो बाढ़ का, उस पर ध्यान दे और आने वाले दिनों में कोई भी गांव तबाह ना हो, कोई भी क्षेत्र तबाह ना हो, कोई भी लोग बेघर ना हो। इसी के लिए हम लोगों ने जोइनिया का झांकी पेश किया। लास्ट में जाते जाते एक और सवाल इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे, और जानना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हर लोग आते हैं, हर नेता जो है वो लोग आ रहे हैं और लोगों के बीच राजनीतिक बातें जो है वो फैल रही है। और जोइनिया गांव पे जो है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जोइनिया गांव पे राजनीति जमकर किया जाता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे क्या कहिएगा? हम इस पर यही कहेंगे, पक्ष हो या विपक्ष हो, आप लोग अपना राजनीति करिए और राजनीति को साइड करके जोइनिया का पूरा बिहार के बाढ़ पे काम करिए तो आप आराम से जीतिएगा। कोई भी पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, हम लोग ना किसी दल से जुड़े हैं और ना किसी दल को सपोर्ट करते हैं। जो समाज में काम करेगा उसी दल को हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या नाम होगा? चंदन कुमार।
देखिए चंदन कुमार हैं और आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब के ये जो सदस्य हैं, इन लोगों से हम जुड़े हुए थे और बात करने का प्रयास कर रहे थे। और सबसे इन्होंने जो बात रखी कि आप राजनीति करते रहिए, लेकिन जो गांव तबाह हो गया, जिस गांव का नामो निशान बिहार का नक्शा से मिट गया, उस गांव को स्थापित जरूर किया जाए। और राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों की समस्या जो है वो चीज़ जानना जरूरी है। ये तमाम जो आपको तस्वीर स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा यहाँ पे किया गया है और इस तरह का व्यवस्था जो है छठ व्रतियों के लिए किया गया है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय छठी मैया, जय हिंद।